ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, अब आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हो या दीगर स्कैंडल हो, इसके तहत उनको फौजी तहवील में लिया गया है, उनके हवाले से कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? देखें, ये एक फौज ने बड़ा क्लियर बता दिया कि फौज का बहुत कड़ा खुद एहतसाबी का अमल है और उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और बहुत डिटेल में इससे पहले भी करते रहे। आपके सामने आज से 2-3 साल पहले एक 3 स्टार जनरल को 14 ईयर्स कैद हुई थी, एक 1 स्टार जनरल को, ब्रिगेडियर को एक तरह मौत हो गई थी। फिर उसके बाद 9 मई के इंसिडेंट में हमने देखा कि कितने ऑफिसर्स को सजा हुई जो लाहौर के इंसिडेंट हुए थे उसके अंदर। और उसके बाद अब इसके आपने देख लिया कि एक जितनी भी अपॉइंटमेंट, जितने सेंसिटिव अपॉइंटमेंट हो, जितना सीनियर ऑफिसर हो, लेकिन अगर वो पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट की खिलाफवर्जी करते हैं, ये बेज़ाब्तियाँ करते हैं और उसमें, तो फिर उनके लिए कोई जगह नहीं है। और चाहे वो सिपाही हो या 3 स्टार जनरल हो, एवरीबॉडी इज पार्ट ऑफ खुद एहतसाबी के अमल। और इसी वजह से अभी देख लें आपके सामने कि इनके खिलाफ, क्योंकि चीफ जस्टिस ने टॉप सिटी के बारे में कहा था कि इंक्वायरी की जाए, वो इंक्वायरी डिटेल की गई है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ज़ाहिर है कि प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस जिसमें निकल आई है, जिसमें पता चलता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में रहे हैं, क्योंकि 2 साल के बैन होता है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उसके बाद जिक्र भी, उसकी वजह से भी उनके ऊपर जो एक चार्जशीट लगाई गई है। अब जब चार्जशीट बनेगी तो सही पता चलेगा, बट डेफिनेटली फील्ड कोर्ट मार्शल मीन्स के मैटर इज़ वेरी सीरियस। और इंक्वायरी में ये सबूत साबित हो गया कि उन्होंने बाज़ाब्तियाँ की हैं, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन की है और जिसकी वजह से अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो एक आम तअस्सुर दिया जा रहा था सोशल मीडिया पे, फौज के खिलाफ जो ब्लेम किया जा रहा था, फेक न्यूज़ दे रही थी, फौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, अब वक्त आ गया है कि वो लोग ये देखें कि पाकिस्तान मिलिट्री का निज़ाम खुद सभी का कैसा है और सिविल में कैसा है। क्या वहाँ पर कभी किसी ब्यूरोक्रेट्स को सजा हुई है या हुकूमत ने पॉलिटिशियंस को दी है, या जितने डिपार्टमेंट है वहाँ क्या हुआ है। और हम ये हमारा ऑन कोई मैकेनिज्म है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसीलिए फौज एक डिसिप्लिन अदारा है कि हम इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और फौज डिसिप्लिन होगा तो फौज लड़ाका होगी और फौज अपने चीफ आर्मी स्टाफ के हुक्म की तामील करेगी। दैट इज़ द पर्पज़। और टाइम के स्पीडी ट्रायल मीन्स कि ये ट्रायल मेरे ख्याल में 3 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वो जाहिर है कि अगर वो डिफेंस अपना काम सही करती है, वो सफाइयाँ पेश करती है, तो ही कैन बी एक्विटेड, अदरवाइज ही कैन बी पनिश्ड। तो दैट इज व्हाट इज हाउ इट हैपेंस इन पाकिस्तान। यानी बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है कि फ़ौज के अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है और ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर दुनिया को गया है। लेकिन दूसरी जानिब ब्रिगेडियर साहब, ये जो मामला है, ठीक है, ये फ़ौज का मामला है और उसको कल DGISPR ने जिस तरह से एड्रेस भी किया, लेकिन दूसरी जानिब ये सियासतदानों को, आपको नहीं लगता कि इस मामले में एहतियात बरतनी चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट्स का देना, क्योंकि ये ऑल इन ऑल वो सारा मामला फौजी एक्ट की खिलाफ वर्जी का है जो बज़ाहिर अभी बात हुई है, उसमें ये कहना कि मुल्क में इंतशार या इस तरह की सारी चीज़ों के पीछे मास्टरमाइंड फैज़ हमीद साहब थे और इस तरह के मामलात, इस तरह की स्टेटमेंट्स ये जो सियासतदानों की तरफ दी जा रही है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत आसान है कि आप जस्ट पुट ब्लेम ऑन द मिलिट्री। द पॉलिटिशियन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे शुड बी मैच्योर इनफ नॉट टू लिसन टू अ रॉन्ग थिंग, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब आप नीट एंड क्लीन हो, आपका बैगेज ना हो, आपने गलत काम ना किया हो, आप प्रेशर में ना आ सकें, फिर आप अपना काम सही कर सकते हैं। जब आप में अपनी कमज़ोरियां हैं, करप्शन करते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, अपनी आवाम से वादे पूरे नहीं करते हैं, तो फिर उस वक्त आपको जैसे मर्जी आपके जो होता है वो ट्विस्ट किया जा सकता है। दैट इज़ द थिंग जो हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं। आई थिंक अगर लीडर्स आपके बहुत ही ईमानदार, मुहब्बे वतन, अपने वादे पूरे करें, तो कभी भी अवाम भी फौज की तरफ नहीं देखेगी, बल्कि दे विल हैव अ कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप। दैट इज व्हाट इज द इशू।
एब्सोल्युटली, और सो राइट। और इस सारे मामले में जहाँ पे हम सेंसिटिव होने की बात कर रहे हैं, और हमने देखा है कि माजी के अंदर जिस तरह से फ़ौज मुखालिफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा किया गया है, उस सूरत हाल के बाद ये एक जो मैसेज जाना है डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को क्लियर भी कर रहा है। लेकिन इसमें सियासतदानों का जो रोल है, बगैरी साहब मैं दोबारा से इसी जानिब आऊँगी, क्योंकि हमने देखा है कि माजी के अंदर जब भी सियासतदानों की आपने भी जैसे बात की कि अपना रोल वो ठीक तरीके से अदा करे तो शायद फ़ौज की तरफ आवाम को ना देखना पड़े, या इदारों को भी। हम जब देखते हैं कि मुल्क में जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो फ़ौज की तरफ देखा जाता है, और जब भी कोई बुरी सूरत हाल पैदा होती है तब भी फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगता कि अब विद टाइम हमें चीज़ अपने माजी की गलतियों से सीखनी चाहिए, और हमें फ़ौज को, इदारों को और सियासत से अलग रखने की इन सियासतदानों को स्पेसिफिकली कोशिश करनी चाहिए ताकि इनके फॉलोअर्स भी इनको उसी तरह से देखें? मतलब बात यह है कि ये देखें कि इशू ये है कि फौज ने अपना काम करके अपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम सबको बता के नाउ इट इज एन एग्जांपल फॉर द गवर्नमेंट के आपके सामने शुगर स्कैंडल, उसके बाद वीट स्कैंडल, उसके बाद पैसा लूटना, ये करना, सब कुछ जो है, क्या इसकी किसी ने अकाउंटेबिलिटी करनी है? ये भी हमारी कोर्ट्स को देखने की जरूरत है कि वो कोर्ट्स अपना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इतने बड़े बड़े 2700 अरब रुपए के FBI के इनकम टैक्स के केसेस इनको स्टे कर दिया गया है। तो ये तमाम जुडिशरी हुकूमत मिल के उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें और फिर देखें कि उसमें क्या हो सकता है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक एग्जाम्पल है कि फ़ौज ने सबको बता दिया कि दिस इज़ व्हाट वी डू एंड वी डोंट बॉदर कि वो कितनी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। जब भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन होगी तो ही विल बी अकाउंटेड फॉर। लाइकवाइज क्या हुकूमत में पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई एक्शन होता है, या ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ होता है, या कस्टम में होता है जहाँ पर करप्शन हो रही है, 3 हज़ार अरब एक साल में FBI में चोरी होते हैं? तो ये चीज़ें देखने की, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एवरीबडी हैज़ टू टेक पार्ट इस अकाउंटेबिलिटी के अंदर, ताकि लोग डरें, पॉलिटिशियन डरें, ब्यूरोक्रेट चलें, और मुल्क का निज़ाम जिस तरह से कहा जाता है और जिस तरह से पाकिस्तानी आवाम चाहते हैं उसका चले। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब।